हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर गिविंग थ्रू। आज के इस सुंदर ब्रह्मोत्सव में हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और आज के इस श्री वचन को भगवान को प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। आप सब हमारे साथ में दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सब साथ में बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। सर्वप्रथम हम लखीमपुर इस्कॉन लखीमपुर के सभी व्यवस्थापन और जो सहयोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर किए हैं इनको अभिनंदन देते हैं। ब्रह्मोत्सव की या पहली प्रथम वर्षगांठ की ठीक 1 साल पहले ही इस लखीमपुर खीरी में श्री श्री राधा माधव जी और गौरनीताई जी के सुंदर केंद्र की स्थापना हुई थी और सभी भक्तों के सहयोग के साथ भक्ति भावना के साथ ये प्रोग्राम जो है आगे बढ़ते जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु इनकी इच्छा थी पृथ्वी तीयाची आदि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरण। तो भगवान ने कोई वाणी या कथन बोला है तो निश्चित पूर्ण होना ही है। और इसके चलते हुए श्रील प्रभुपाद जी का ये बड़ा विश्वास था। 1966 में उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इसका एक केंद्र स्थापन किया और आज देखते हैं हम देश विदेश में और भारत में ही अपने इतने सारे केंद्र खुले हैं। देश विदेश में मिलाकर लगभग नियर बाई 1000 केंद्र है इस्कॉन के और लाखों करोड़ों जो है अनुयायी फॉलोअर्स है। और वास्तव में इसका ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब कृष्ण अवतार में आए थे तभी बताया था। और भगवान बताते हैं कि कैसे ये दिव्य ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है लेकिन समय के साथ इसका कैसा एक लुप्तता आ जाती है। गीता के 4 अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान बताते हैं इवं विवस्वते लोकं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राव मुन इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान बताते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है मैंने सूर्य भगवान सूर्य देव जो है विवस्वान इनको दिया था और इन्होंने विवस्वान मनवे प्राह विवस्वान ने किनको दिया? मनुष्य के जो आदि व्यक्ति है मनु जिनसे मानवता शुरू हुई जिनसे मनुष्य आया है उन मनु को उन्होंने ज्ञान दिया और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को इस तरह से एक परंपरा में चलता आ रहा है ज्ञान। लेकिन इस ज्ञान का
लुप्तता होती है। तो प्रभुपाद जी बड़े सुंदर रूप से बताते हैं उनके तात्पर्य में कि कैसे भगवान का ये जो कार्य है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस धर्म की ग्लानि को स्थापन करना बार बार भगवान का ये उद्देश्य होता है, और इसी के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं। तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त या भगवान के और पर जो कार्य करने वाले राजर्षि है या भगवान के जो अधीक्षक है, वो इनका एक कर्तव्य है कि कृष्ण भावना के इस विशेष ज्ञान को कल्चर, एजुकेशन एंड डिवोशन, इसके माध्यम से हर शहर में, हर समाज में और हर देश में इसका स्थापना करें, और इसके माध्यम से अपने जीवन का जो अंतिम ध्येय है, अंतिम गंतव्य स्थान है, उसको प्राप्त करें। जिस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में ट्रैवल करता है, लखीमपुर से लखनऊ जाता है तो कुछ कार्य के लिए जाता है, अपना कार्य करने के बाद पुनः अपने घर वापस आता है, वैसे ही ठीक जीवात्मा का इस भौतिक जगत का एक प्रवास है, ट्रैवल है, एक जर्नी है, जो शुरुआत हुई है अपने जन्म के साथ और उसका अंत होने वाला है अपने मृत्यु के साथ। लेकिन इस जर्नी का उद्देश्य क्या है और हमें कौन से गंतव्य स्थान जाना है, इसके लिए ये धर्म की स्थापना करना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे कल्चर, एजुकेशन एंड डिवोशन, ये तीन बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो एजुकेशन मतलब, एजुकेशन ये शब्द जो आता है वो जिसका रूट जो है एजु कैरी मतलब जो अंदर है वो बाहर निकालना है। तो हम सबके हृदय में वो ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान हमारे सबके हृदय में। जिस तरह से बालक में चलने की क्षमता होती है, लेकिन माता पिता उसको हाथ देकर चलने की थोड़ी थोड़ी प्रशिक्षण देने के बाद वो चलना सीख जाता है, ठीक उसी तरह से हर भक्त के, हर जीवात्मा के हृदय में कृष्ण भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम स्थापित है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदोय। तो भगवान का जो प्रेम है, जो हर एक जीवात्मा के हृदय में स्थापित है, उसको प्रकट करना, इसके लिए क्या करना है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण करना है। जैसे हम बैठ के हैं सत्संग में, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, इसके माध्यम से वो प्रकट हो जाता है। तो एजु कैरी मतलब जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकालना है। सामान्यतया आनंद की खोज बाह्य रूप से प्राप्त करने के लिए प्रयत्न चल रहा है आज की दुनिया में, और जितने ज्यादा प्रयास, नए नए या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में उसमें निष्फलता प्राप्त हो रही जा रही है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भागवतम के आधार पर कि अपना गन्ना, लखीमपुर है तो यहाँ पे गन्ने का उदाहरण जरूर देना चाहिए। तो गन्ने से अगर जूस निकाला जाए तो बाद में उसका जो बचता है उसको चबाने से कोई जूस मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। तो ठीक उसी तरह से भौतिक जगत में कितने भी प्रयास क्यों न हो, भगवान ने बताया है दुखालयम अशाश्वतम, ये जगह जो है ये दुख का आलय है, और कितने समय के लिए? अशाश्वतम, अशाश्वत रूप के लिए। तो इसीलिए ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, हृदय के अंदर स्थापित है, इसको प्रकट करने की एक विधि है, उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान, इसको बोलते हैं कृष्ण भावना। और इसको कैसे प्रकट करना है? थ्रू नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। तो हमें उसकी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, हमें उसके लिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको अपने जीवन में या लोगों को बताने के लिए उसके लिए स्किल्स चाहिए, एक अपनी एबिलिटी चाहिए, और तीसरा उस स्किल के माध्यम से लोगों का चरित्र का निर्माण होना चाहिए, वैल्यूज। आज हम देखते हैं कि जितना आधुनिक सभ्यता बढ़ते जा रही है, जो वैल्यूज है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हम देखते हैं पहले जमाने में बहुत ज्यादा एक आदर सम्मान, रिस्पेक्ट का एक कल्चर हुआ करता था, लेकिन उस आदर सम्मान कल्चर का रिस्पेक्ट जो है धीरे धीरे ग्लानि होते जा रही है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है एजुकेशन, नॉलेज। और दूसरा महत्वपूर्ण है कल्चर। तो कल्चर क्या है? कल्चर ऑफ फेस्टिवल। जिस तरह से आज हम सब एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर ब्रह्मोत्सव
सेलिब्रेशन के लिए या प्रथम वर्षगांठ के सेलिब्रेशन में श्री श्री राधा माधव जी के इस केंद्र के लिए। तो ये एक कल्चर है, कल्चर ऑफ फेस्टिवल, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, कल्चर ऑफ फूड हैबिट्स, पाक कला, कल्चर ऑफ म्यूजिक, अभी अभी हम सुंदर कीर्तन सुन रहे थे भक्तों के माध्यम से, कल्चर ऑफ डांसिंग, अभी भक्त लोग यहाँ पर नृत्य कर रहे थे। तो वास्तव में ये सब जब कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वास्तव में आनंद आता है। काफी बार जो नए लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर में भगवान के सामने जब नाचते हैं तो बताते हैं कि मैंने ऐसा आनंद अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया। हालांकि उन्होंने कितनी सारी शादियां या पार्टी अटेंड की होगी, लेकिन जो आनंद भगवान के सामने नाचने में है, भगवान के साथ में फूलों की होली खेलने में है, वास्तव में कहीं नहीं आता है। कल हम कानपुर में बड़ा सुंदर होली का उत्सव मनाए थे, तो वहां पर कुछ गेस्ट आए तो उन्होंने से बताया कि मैं प्रभु जी अब तक इतने सारे प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन आज का जो आनंद था वो बहुत ही विशेष था, वो अतुलनीय था। तो हमने कहा क्यों नहीं होगा, क्योंकि भगवान के संग में था और भगवान के संग में जो है वो शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस कल्चर ऑफ फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है। उत्साह, रूप गोस्वामी पाद इसको बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि कैसे भक्ति के वर्धन के लिए 64 अंगों का स्थापना बताया है उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य पुराणों के आधार पर। उसमें से एक है भगवान के लिए बड़े बड़े दिव्य उत्सव का निर्माण करना या सेलिब्रेशन करना। हम सब उसके गवाह हैं। 22 जनवरी 2024 कौन सा दिन था, याद है? हाँ, जय श्री राम बता रहे, राइट। तो हर भारत के ही नहीं, देश विदेश में कोने कोने में एक दीपावली मनाई जा रही थी, भगवान रामलला को स्वागत किया जा रहा था। तो ठीक उसी तरह से कल्चर के माध्यम से हम अपने वैल्यूज, अपने जो चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। अभी हम सुन रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कैसे होली के दिन भी एक नरसिंह यात्रा की जो मुहिम शुरू की है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। हम देखा जाए तो दक्षिण भारत में एक मंदिर है, आप सब गए होंगे यहाँ पर, श्री रंगनाथ जी का। वहां पर 365 में से 300 दिन उत्सव होता है। कितने दिन? 300 days। एवरी डे इज अ फेस्टिवल ऑफ द लॉर्ड। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम। तो श्रीमद् ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत में यही तो है। कोई व्यक्ति चलता नहीं है, वो नाचता है। कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, वो गाता है। तो उसका जीवन इतना आनंद से पूर्ण है कि वो इन क्रिया को सतत रूप से कार्य करता रहता है। और तीसरा हमने चर्चा की है, फर्स्ट नॉलेज, दूसरा कल्चर और तीसरा डिवोशन। डिवोशन के बारे में मतलब भक्ति भाव। भक्ति भाव की एक सर्वोच्च पराकाष्ठा है भागवतम के आधार पर, वह है भगवान कृष्ण के चरणों में। सवै पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैत की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। तो अपने जीवन में आमतौर पर भौतिक जगत में हम देखा जाता है व्यक्ति स्वार्थी होता है, वो खुद के आनंद के लिए, खुद के लिए जीवन जीना चाहता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जितना ज्यादा बटोरता है उतने ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस रहता है, जब तक वो किसी को बांटता नहीं है। तो धीरे धीरे जब समझ में आता है तो फिर वो परिवार से प्रेम करेगा या समाज को प्रेम करेगा या देश को प्रेम करेगा या भगवान को प्रेम करेगा। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देके बताते हैं कि हाउ लव फॉर गॉड, लव फॉर द एनिमल और लव फॉर द अदर ह्यूमन बीइंग इज नॉट कंप्लीट अनलेस एंड अनटिल द पर्सन डजंट डेवलप लव फॉर द गॉड। क्योंकि हम पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जितना भी प्रेम का बात करें वो स्वार्थ के कारण ही होता है। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों के लिए भक्ति करते हैं वो अहेतुकी अप्रतिहता होती है। तो बताते हैं जो काम है, काम एष क्रोध एष लजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणा। आजकल हम देखते हैं कलयुग में इसका बड़ा ही विकृत रूप देखने को मिलता है। लेकिन वो काम और कोई नहीं, प्रेम का विकृत स्वरूप है।
जिस तरह से लोहा और सोना दोनों धातु है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। तो काम मतलब भगवान कृष्ण को बाहर निकालकर एक भोग करने की इच्छा, और प्रेम मतलब भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर भगवान की सेवा करने की एक इच्छा। इसलिए ये जो डिवोशन है, ये केंद्र बिंदु है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। और इनके प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन में भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी ने इसी फॉर्मूला को लेकर 1966 में अमेरिका में जाकर इसकी स्थापना करने का प्रयास किया, और भगवान कृष्ण की कृपा से उनको बहुत ही ज्यादा विशेष सफलता मिली। शिल प्रभुपाद जी ने वहां पर जाकर जब पहली बार अपने एक शिष्यों का विवाह का आयोजन किया, और वहां पर उन्होंने 20-25 अलग अलग व्यंजनों का जब भगवान को भोग लगाया, तो वहां के जो नए लोग आए थे वो चौकन्ने हो गए कि खाने के लिए भी ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है। उन लोगों को तो मांस के बिना और कुछ खाने के लिए कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने जब ये देखा तो वास्तव में उनको समझ में नहीं आया कि ये पूरी कैसे फूलती है, ये जलेबी के अंदर जूस कैसे भरा जाता है, समोसा इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो दे रियली बिकम मैड। तो बोलते हैं कि वो रसगुल्ले के प्रति बड़े आकर्षित हो जाते थे। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, जब भी प्रवचन करते थे तो प्रवचन के बाजू में एक बहुत बड़ा एक कांच का बर्तन होता था, उसके अंदर बड़े रसगुल्ले होते थे। किसी को कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लग रहा है तो बीच में से उठ के रसगुल्ला उठाकर खा लेता था। तो बोलते थे इसको इस्कॉन बुलेट्स। तो इन इस्कॉन बुलेट्स को खाकर लोगों में पूरा एक चैतन्य विशेष आया था, विशेष एक क्रांति आई थी। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या है यमुना माता जी। इन यमुना माता जी को प्रभुपाद जी ने वैयक्तिक रूप से ये सिखाया था कि कैसे कुकिंग करना चाहिए, और पहले ही मुलाकात में प्रभुपाद जी ने उनको सेवा में लगाया था। 8 घंटे उनको केवल कचौड़ी के लिए, वो पूरी बेलने के लिए सेवा दी थी आटा बनाकर। तो वो 8 घंटे तक सेवा करती रही, और प्रभुपाद जी के साथ मिलकर जब उन्होंने सेवा किया और प्रभुपाद जी से जो उन्होंने पाक कला सीखी, उसके माध्यम से उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा था कुकिंग के बारे में, और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है उस ग्रंथ को। मतलब वेजिटेरियन कुकिंग के अंदर वो वर्ल्ड फेमस कुक बन गई माता जी। तो ये पाक कला बड़ा विशेष एक कल्चर है। तो ये किसके लिए, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको प्रस्तुत करते हैं तो वास्तव में भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल और सरल है कि कैसे यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यति स्कंद भुजोपशाखा प्राणुपहारा शतेन्द्रियाणां तथैव सर्वारोहणम अच्युतेज। तो जिस तरह से हम पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ में पानी फैल जाता है, पेड़ हरा भरा हो जाता है, ठीक उसी तरह से जब भगवान कृष्ण की चरण कमल में हम भक्ति करते हैं तो पूरा समाज जो है प्रफुल्लित हो जाता है। हम देख रहे हैं रामलला का मंदिर जब से स्थापना हुई है तो पूरे विश्व में, पूरे भारत भर में एक भगवत भावना प्रचलित होते जा रही है। तो इसलिए ये कृष्ण भक्ति, राम भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। और आज का जो ब्रह्मोत्सव हम मना रहे जा रहे हैं यहाँ पर, जो भगवान श्री श्री राधा माधव जी और उनके शुद्ध भक्त शिल प्रभुपाद जी, इनकी प्रसन्नता के लिए ये बड़ा ही विशेष और दिव्य है। तो पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। लखीमपुर के सभी जो भक्त लोग हैं, आपके ग्रुप में मैं भी सम्मिलित हूँ, इस्कॉन लखीमपुर के ग्रुप में। तो इतनी सारी गतिविधियाँ जो चल रही है, नित्य रूप से भक्त लोग जो सेवाएं कर रहे हैं, जो भक्त लोग मंदिर में आके अपने बर्थडेज, एनिवर्सरीज या कोई सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं नित्य रूप से उसको देखता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है कि लखीमपुर में श्रील प्रभुपाद जी के आदेशानुसार कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। और सब भक्त लोग जो है हरे कृष्ण कीर्तन में बड़े रुचि लेते हैं, हर जगह नगर संकीर्तन में भाग लेते हैं, ग्रंथ वितरण में भाग लेते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, किस तरह से कल्चर को प्रिजर्व किया जाए। अगर अपनी संस्कृति का बचाव करना है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जोर से बोलिए, क्या करना चाहिए। हाँ, संस्कृति का या ग्रंथों का अगर संरक्षण करना है तो उसका प्रचार होना चाहिए। जितनी ज्यादा मात्रा में प्रचार होगा ग्रंथों का, जितनी ज्यादा मात्रा में संस्कृति का प्रचार होगा, उतनी ज्यादा मात्रा में संस्कृति फैलेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन।
तो आइए आज का ये होली मिलन उत्सव ब्रह्मोत्सव हम श्री श्री राधा माधव जी की प्रसन्नता के लिए मनाएंगे और हमारे हृदय में एक इच्छा या एक व्रत ले सकते हैं कि हम आज से अपनी भक्ति को और सुदृढ़ करेंगे। वर्ष काट में हम कुछ ना कुछ किसी को गिफ्ट देते, राइट? कितने लोग यहाँ पर आज भगवान को गिफ्ट देना चाहेंगे? वैसे भगवान को तो हम कुछ दे नहीं सकते हैं, भगवान के सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर दे सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो माता पिता को क्या दे सकता है? केवल प्रेम दे सकता है। उन्हीं के जेब में से पैसा निकालेगा, थोड़ा केक लेके आएगा, बोले मम्मी हैप्पी बर्थडे, पापा हैप्पी बर्थडे, तो माता को कितना आनंद होगा। हाँ चलो, बच्चा कितना संस्कारी है, भले मेरे ही जेब से पैसे लेके गया है लेकिन मेरे लिए दे रहा है। तो ऐसे ही ठीक उसी भावना के साथ में आज भगवान राधा कृष्ण राधा माधव जी इनकी प्रथम वर्षगांठ है। तो ये जो भक्तों ने हाथ ऊपर किए थे, पुनः एक बार हाथ ऊपर कीजिए। तो क्या गिफ्ट देंगे आप? एक संकल्प कीजिए कुछ, मैं भगवान के नाम का जप करूंगा। एक संकल्प कीजिए कि मैं गीता भगवद गीता का नित्य रूप से पाठ करूंगा। एक संकल्प लीजिए कि मैं इस ज्ञान को लोगों को बांटूंगा या बांटूंगी इतने ज्यादा मात्रा में। आज यहाँ पर 1000, 1500, 2000 भक्त आए, अगले बार होली मिलन या ब्रह्मोत्सव पे यहाँ पे 5000 लोग हो जाने चाहिए। हर एक व्यक्ति साल भर में 5-5 लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है, एक साल में 5 लोगों को इसके बारे में बताना बहुत ज्यादा बात बड़ी लगती है? नहीं लगती है ना? तो केवल 5 लोगों को बताना है। तो 1000 लोग अगर 5 लोगों को लेके आएंगे, कितना हो जाएगा? तो इस तरह से अगले उत्सव के समय में 5000, और इस तरह से कृष्ण भावना फैलानी है और लोगों को जो है खुशी करना है, उनको खुशी देनी है। जिस सुख को वो तलाश कर रहे हैं, हर जगह जहां जाकर ढूंढ रहे हैं, उस सुख को उनको दिखाना है। ये जो डियर, मस्क डियर होता है ना, शत्रुमुर्ग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कस्तूरी मृग, जिसके नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो सुगंध के लिए बार बार हर जगह घूमते रहता है। तो वैसे ही ये जीवात्मा है, सुख की खोज में निकला है, लेकिन वास्तव में सुख जो है कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण नाम जप में है, कृष्ण कीर्तन में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा माधव भगवान की।